नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों खबर ये है कि फ्रांस की कंपनी सैफरन जो कि दोस्तों फाइटर जेट इंजन बनाती है और HAL जॉइंट वेंचर के तहत एक फैक्ट्री बनाएंगे वेलपोई के अंदर, जो कि गोवा के अंदर स्थित है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों डिफेंस के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद नाइक शनिवार को गोवा के अंदर ये इन्फॉर्म कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत सी डिफेंस फर्म नॉन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज बना रही हैं, जिससे 80% जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहीं के लोगों को। और ये बात उन्होंने मीडिया को बताई जब वो ह्यूज प्रिसीजन, जो कि एक कंपनी यूनिट है IDC वर्ना की, उसका इंस्पेक्शन कर रहे थे। और यहाँ पर बुलेट की मैन्युफैक्चरिंग होगी DRDO के अंडर में। और इसी के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि लंबे समय से जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जो फ्रांस की सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन कंपनी है और हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, ये दोनों मिलके एक हेलीकॉप्टर स्पेयर पार्ट्स प्रोडक्शन की फैक्ट्री लगाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ये प्रक्रिया इसीलिए डिले हो गई थी क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था। और उन्होंने इस मौके पे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर को भी याद किया, क्योंकि वे दोस्तों गोवा से ही है। और उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को वे ही शुरू करना चाहते थे और उन्होंने अक्टूबर 2016 के अंदर इसकी अनाउंसमेंट की थी, जिसके अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट 170 करोड़ रुपए की जानी है। चूंकि दोस्तों अगर हम इंजन की बात करें तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या फिर इसके अन्य वर्जन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर फ्यूचर का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लगभग एक जैसे ही है, और इसीलिए यहाँ पर इनको मेंटेन करने की फैसिलिटी बनाई जा रही है। और इसके बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने HAL चेयरमैन को भी अभी इस बात के बारे में बताया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं इस फैसिलिटी को गोवा के इस क्षेत्र के अंदर लगाने के लिए। और इससे पहले फ्रांस बेस्ड सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन कंपनी भी शिफ्ट हो रही थी पेंडेमिक की वजह से, और अब वे इच्छा रखते हैं कि इंडिया में वे आना चाहते हैं। और गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखेगी जो क्वालिफाइड लोकल्स हैं उन्हीं को पहला मौका दिया जाए, यानी कि जो गोवा के लोग होंगे और वे क्वालिफाई करते हैं तो उनको मौका पहले मिलेगा और उसके बाद बाकी स्टेट के लोगों को जॉब मिलेगी। इसके अलावा बुलेट और एम्यूनिशन फैक्ट्री जिसका वे उद्घाटन कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत बड़ा मौका है और ये मेक इन इंडिया के तहत ही यहाँ पर बनाई जा रही है और इससे हमारी बहुत सी डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और इन्होंने बैतूल के अंदर भी एक जगह खरीदी है जहां पर गन पाउडर को स्टॉक करने की फैसिलिटी होगी। लेकिन दोस्तों इस खबर के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी इंडिया के अंदर अपनी यूनिट शुरू कर रही है। और दोस्तों पहले भी इसके ऊपर बहुत सी बातें हो चुकी हैं कि राफेल फाइटर जेट हमने जब खरीदा था तो इसके एवज में जो हमने डील की थी, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जानी है और सैफरन को ये करनी पड़ेगी। और इंडिया ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट इंजन भी बनाना है AMCA के लिए, तो इसीलिए दोस्तों ये सैफरन का प्लांट जो है ये आगे भी बढ़ सकता है इसके अंदर काम, और इस तरह से टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर हो सकती है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है और उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि हम कई कंपनी से बात कर रहे हैं। सुनने में ये भी आया था कि रोल्स रॉयस के साथ भी बात चल रही है और रोल्स रॉयस भी इंडिया के अंदर कई तरह के इनिशिएटिव ले रही है। स्पेशली इन्फोसिस के साथ मिलके भी वह एक जॉइंट प्रोजेक्ट बना रही है। और इसके अलावा प्रैट एंड विटनी जो कि US की कंपनी है और फाइटर जेट इंजन बनाती है, उसने भी कई अपने प्रपोजल दिए हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसी चीज़ों का खुलासा नहीं होता, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि सैफरन जो राफेल का भी इंजन बनाती है वो इंडिया के अंदर आ रही है और HAL के साथ में जॉइंट वेंचर कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगर राफेल फाइटर जेट की डील भी आगे बढ़ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।